ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में। अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। ओके, इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। ये होती किसकी वजह से? इट इज़ ड्यू टू सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी। ओके, कोई भी डायबिटिक पेशेंट में अगर सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाए देन इट कैन लीड टू डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इट इज़ अ complication. Okay, it is a complication of severe diabetes when the severe deficiency of insulin occurs. ये more common in type 1 diabetes than type 2 diabetes. इसके कुछ precipitating factors है like infection, acute pancreatitis, infarction, drugs, severe diabetes and insulin deficiency. मेन जो factors है वो infection, acute pancreatitis, infarction and drugs. Infection like pneumonia, UTI and gastroenteritis. ये precipitating factors हैं. They can cause severe insulin deficiency in diabetic patient. अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हमें मेन 3 क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। वो है सीवियर अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज, कीटो एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन। ओके, सीवियर अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज, कीटो एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन। अगेन ट्रायड ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो साइंस है और इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें एक है हाइपरग्लाइसीमिया, फिर है कीटोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इंक्रीज्ड एनायन गैप। ये ट्रायड ऑफ डी हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये 3 चीज़ें देखने को मिलती है। डी के यहाँ से नाम याद रख सकते हो, डी से डायबिटीज़ यानी हाइपरग्लाइसीमिया, की से कीटोसिस एंड ए से एसिडोसिस। अब इसकी पैथोजेनेसिस डी के डेवलप कैसे होता है और उसके जो सिम्टम्स है या फीचर्स है वो कैसे डेवलप होता है। तो पहले इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी, प्लस देयर विल बी काउंटर रेगुलेटरी इंक्रीज इन ग्लूकागोन एंड कॉर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन। ग्लूकागोन इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा। दूसरा इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज अपटेक कम हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो एक हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो यूरिन के थ्रू एक्सेस ग्लूकोज को रिमूव करने का ट्राई करेगी। तो इसकी वजह से देयर विल बी ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस। इसकी वजह से एक्सेस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वो लॉस होंगे विच विल लीड टू डिहाइड्रेशन। ओके, इंक्रीज ग्लूकोज हो जाएगा तो उसकी वजह से बॉडी ट्राई करेगी टू एक्सक्रीट ग्लूकोज इन यूरिन, तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। अब इंसुलिन डेफिशिएंसी उसकी वजह से होगा प्रोटियोलाइसिस विच विल लीड टू इंक्रीज्ड अमीनो एसिड फॉर्मेशन, जो अगेन ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोजिनोलाइसिस करेगा विच विल अगेन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। देन दूसरा इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होगा लाइपोलाइसिस। ओके, लाइपोलाइसिस विच विल कॉज इंक्रीज इन फ्री फैटी एसिड प्रोडक्शन। इंक्रीज फ्री फैटी एसिड प्रोडक्शन हुआ विच विल लीड टू कीटोजेनेसिस। तो ये एक दूसरा फैक्टर हो गया कीटोजेनेसिस। कीटोन बॉडी फॉर्म होगी, इट विल प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ एसिडोसिस। ओके, ये कौन सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो ये पैथोजेनेसिस हो गई। मेन इंसुलिन डेफिशिएंसी वो क्या करता है, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से डिहाइड्रेशन होगा, फिर इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से प्रोटियोलाइसिस होगा विच विल इंक्रीज अमीनो एसिड एंड अगेन इंक्रीज ग्लूकोज फॉर्मेशन। देन लाइपोलाइसिस होगा, उसकी वजह से फ्री फैटी एसिड उसका लेवल इंक्रीज होगा, अगेन उसकी वजह से कीटोन बॉडी फॉर्मेशन इंक्रीज होगी विच विल लीड टू कीटोजेनेसिस एंड विल कॉज एसिडोसिस या एसिडिक स्टेट इन द बॉडी। ये थी पूरी पैथोजेनेसिस। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड ग्लूकागोन एक्सेस। सबसे पहले तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। उसके बाद डाईयूरेसिस एंड डिहाइड्रेशन होगा, वो भी हमने देख लिया क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस की वजह से। देन कीटोनीमिया एंड कीटोन्यूरिया होगा। ये क्यों होगा, कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाएगी इन द बॉडी, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो एक्सेस कीटोन बॉडी होती है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाएगी। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी एक्सीड्स द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द कीटोन बॉडी, तो इसके जैसे कीटोनीमिया होगा एंड कीटोनूरिया। उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो कीटोन बॉडीज होती है लाइक एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाएंगे इन द बॉडी, जिसमें सोडियम लेवल कम हो जाएगा, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड बाइकार्बोनेट लेवल कम हो जाएगा। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे ऑफ
insulin deficiency and glucagon excess, severe hyperglycemia, diuresis and dehydration, ketonemia and ketonuria and metabolic acidosis. सिम्टम्स कौन कौन से दिखेंगे? जो पहले बताया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया मतलब इंक्रीज थर्स्ट, देन डीप रैपिड ब्रीथिंग, ड्राई माउथ, नोजिया, वॉमिटिंग एंड लेथार्जी, ब्लड विजन, एब्डोमिनल पेन, कन्फ्यूजन, फ्रूटी स्मेल आएगी फ्रॉम द माउथ ड्यू टू कीटोन बॉडीज एंड हाइपोथर्मिया एंड वेट लॉस. ये सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स. मेन जो है वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, डीप रैपिड ब्रीथिंग एंड ड्राई माउथ, देन एब्डोमिनल पेन एंड कन्फ्यूजन एंड देन फ्रूटी स्मेल. ये मेन सिम्टम्स हो गए. इसके बाद फिजिकल फाइंडिंग्स, वो भी डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, ड्राई स्किन होगी, ड्राई माउथ, ये साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. देन जीवीपी विल बी रिड्यूस्ड एंड हार्ट रेट विल बी इंक्रीज, साइंस ऑफ हाइपोटेंशन. देन कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन की ब्रीथिंग हो जाएगी, इसमें एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होती है, दूसरी इंटेंसिटी ऑफ ब्रीथिंग वो भी इंटेंस होती है. मतलब रैपिड डीप ब्रीथिंग ये देखने को मिलेगी, उसे कहते हैं कुछ स्मॉल्स रेस्पिरेशन. तो ये देखने को मिलेगा. देन फ्रूटी स्मेल, कन्फ्यूजन, सेरेब्रल इडीमा, अल्टर्ड सेंसोरियम, हाइपोथर्मिया, ये सारी फिजिकल फाइंडिंग्स होगी. उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशंस में हम करेंगे पहले यूरिन एग्जामिनेशन, उसमें हम ब्लड यूरिन ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज़ मेजर करेंगे. देन प्लाज्मा लेवल अगेन ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज़, जिसमें ग्लूकोज भी एलिवेटेड होगा एंड कीटोन बॉडीज़ भी एलिवेटेड होगी. सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, जिसमें पोटेशियम इंक्रीज़ होगा, सोडियम डिक्रीज़ होगा एंड बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज़ होगा. देन एबीजी, उसमें हाई एनायन गैप देखने को मिलेगा. देन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन विल बी एलिवेटेड एंड देयर विल बी ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी भी इंक्रीज़ होंगे. तो इन्वेस्टिगेशन ओके, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इंक्रीज होंगे. सीरम इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम इंक्रीज होगा एंड सोडियम एंड बाइकार्बोनेट डिक्रीज होंगे. एबीजी में देयर विल बी हाई एनायन गैप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी एलिवेटेड होगा. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक मेंटल स्टेटस वो अल्टर्ड होगा. देन सीरम कीटोन बॉडीज़ वो एलिवेटेड होंगी, सीरम ग्लूकोज वो भी एलिवेटेड, सीरम ऑस्मोलैरिटी वेरिएबल वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आर्टीरियल पीएच वो कम होगा, लेस देन 7.3. सीरम बाय कार्बोनेट वो भी कम होगा, एनायन गैप विल बी हाई. तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है. इन शॉर्ट समराइज करनी हो, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे हम डीके, तो ये उसका पूरा इन्वेस्टिगेशंस. ब्लड ग्लूकोज देखेंगे वो एलिवेटेड होगा, ब्लड कीटोन बॉडीज़ वो एलिवेटेड होगी, एनायन गैप वो हाई एनायन गैप होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, पीएच विल बी लेस देन 7.3. सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, उसमें सोडियम कम होगा, सोडियम और बाइकार्बोनेट कम होगा और पोटेशियम ज़्यादा होगा. मैनेजमेंट में हम ये 4 चीज़ें करेंगे मेन. आईवी फ्लूइड्स, क्या आईवी फ्लूइड्स देंगे टू मैनेज डिहाइड्रेशन, इंसुलिन देंगे टू मैनेज हाइपरग्लाइसीमिया, पोटेशियम रिप्लेशन करेंगे एंड एसिड बेस बैलेंस करेक्ट करेंगे. मेन जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो ये 2 ही है. ये 2 अगर हम ट्रीट कर लेंगे तो मोस्टली बाकी 2 भी ट्रीट हो जाएगी. तो एक एक करके ट्रीटमेंट देखते हैं. पहली वो है आईवी फ्लूइड्स देंगे हम पेशेंट को. अब आईवी फ्लूइड में हम या तो फिर 0.9% NaCl दे सकते हैं या फिर 0.45% NaCl या NS. अगर सोडियम लेवल कम है देन हम देंगे 0.9% NS, और अगर सोडियम लेवल ज़्यादा है या नॉर्मल है देन 0.5% NS. 0.9% NS देंगे हम एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर आवर, और 0.45% NS देंगे हम एट द रेट ऑफ 250 to 500 ml पर आवर. साथ ही हम हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग भी करेंगे पेशेंट का. तो ये हम आईवी फ्लूइड्स दे दिया, और इसका यहाँ पे रिप्लेसमेंट दी हुई है. विल रिप्लेस 1 लीटर ओवर 60 मिनट्स, फॉलोड बाय 1 लीटर ओवर 2 आवर्स, देन 1 लीटर ओवर 4 आवर्स, देन 1 लीटर ओवर नेक्स्ट 4 आवर्स एंड 1 लीटर ओवर 6 आवर्स. तो ये पूरी रिप्लेसमेंट थेरापी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी. तो ये पहली ट्रीटमेंट देख ली आईवी फ्लूइड्स. दूसरी ट्रीटमेंट वो है इंसुलिन थेरेपी. इंसुलिन थेरेपी में हम या तो आईवी रूट से दे सकते हैं या फिर सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट. आईवी रूट से हम रेगुलर इंसुलिन देंगे 0.15 यूनिट पर केजी. दूसरा सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे हम रेगुलर इंसुलिन 0.4 यूनिट पर केजी. ये देने के बाद हम विल चेक सीरम ग्लूकोज लेवल. अगर सीरम ग्लूकोज लेवल
रिड्यूस नहीं हुआ बाय 50 to 70 mg per deciliter, देन वी विल डबल द इंसुलिन इन्फ्यूजन रेट। और हम तब तक डबल करके रखेंगे जब तक सीरम ग्लूकोज वो फॉल नहीं कर जाता बाय 50 to 70 mg per deciliter। एक बार सीरम ग्लूकोज लेस अराउंड 250 mg per deciliter आ गया, देन विल चेंज टू 5% dextrose। ओके, विल चेंज टू 5% dextrose प्लस 0.45% NS एंड 0.05 to 0.1 यूनिट पर kg per hour इंसुलिन। तो उसमें हम डेक्सट्रोज भी ऐड कर देंगे, डेक्सट्रोज, NS एंड इंसुलिन। सडन ग्लूकोज लेवल ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए बॉडी में, उसकी वजह से ब्रेन को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसलिए हम जब 250 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज हो जाएगा तब हम सीरम डेक्सट्रोज भी ऐड कर देंगे और उसके साथ NS। तो ये थी इंसुलिन डेफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए इंसुलिन थेरेपी। ओके, IV रूट से देंगे या दूसरा सबक्यूटेनियस रूट से देंगे और इंट्रामस्कुलर। फिर पोटेशियम, वी हैव टू चेक सीरम पोटेशियम लेवल। अगर पोटेशियम इज मोर देन 5 मिलीमोल पर लीटर, वी विल नॉट गिव एनी पोटेशियम। अगर 3 to 5 मिलीमोल पर लीटर है, देन विल गिव 20 to 30 मिलीमोल पर लीटर ऑफ पोटेशियम। अगर लेस देन 3 है, देन 50 मिलीमोल पर लीटर पर आवर। फर्स्ट वी हैव टू करेक्ट द पोटेशियम एंड देन फॉलोड बाय इंसुलिन थेरेपी। उसके बाद लास्ट वो है करेक्ट द एसिड बेस बैलेंस। इसमें हम असेस करेंगे बाइकार्बोनेट आयन। अगर pH लेस देन 6.9 आया, देन अब देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मोर देन 6.9 आया, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि यूजुअली पहले दो चीज़ें करेक्ट करने से ही पोटेशियम रिप्लेशन एंड एसिड बेस बैलेंस करेक्ट हो जाता है। और अगर हम अननेसेसरी बाइकार्बोनेट आयन देंगे, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेरिब्रल एडिमा। तो इसकी वजह से हम ये अवॉइड करते हैं टू गिव बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर लेस देन 6.9 हुआ, जो ये सीवियर केस है, उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। तो यही थी पूरी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कि उसमें जो याद रखने की चीज़ वो है ये 3 क्लिनिकल फीचर्स मेन, देन ट्रायड याद रखना है, देन पैथोजेनेसिस बता दी, देन कॉन्सिक्वेंसेस, सिम्टम्स एंड फिजिकल फाइंडिंग्स। इसके बाद डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड देन मैनेजमेंट।